हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड नीट एस्पिरेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आपका नीट 2025 का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा बच्चों। अब कुछ ही पल शेष रहा है नीट 2025 के रिजल्ट को आने में। बच्चों, सभी बच्चों के अंदर नीट एस्पिरेंट के अंदर एक क्यूरियोसिटी तो रहती है कि उसे कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा और वो किस तरीके से आयुष काउंसलिंग के थ्रू, जो भी काउंसलिंग बोर्ड है एमसीसी आयुष, जिसके थ्रू उसे मेडिकल में कॉलेज में एडमिशन मिले, जिसके द्वारा उसका क्या सपना पूरा हो, डॉक्टर बनने का एक सपना होता है वो पूरा हो। तो बच्चों, यहीं पे हम आपके लिए इस लेक्चर में लेके आए हरियाणा हाउस काउंसलिंग। और बच्चों, ये जो आपका खुद का चैनल है आयुर्वेदिक फ्यूचर चैनल, ये आप सब बच्चों के लिए आयुर्वेदा, होम्योपैथी, BAMS, MBBS, BDS, इन सभी स्टेट्स की काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल है। बच्चों, हम सब, हमारी जो टीम है, एक ही इच्छा है उन टीम की कि आप सबको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले और आपके साथ कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई फ्रॉड ना हो और आपको एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज में जाने तक की प्रोसेस में हम आपके साथ रहें और आपको एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में हम एडमिशन दिलवाएं। ठीक है बच्चों, जिस जिस बच्चे को कोई क्वायरी हो वो हमें बेझिझक इस नंबर पे, दिए गए नंबरों पे आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। हम आपके लिए ऑलवेज वहीं पे हैं, आपके लिए ऑलवेज देयर फॉर यू। जब भी आपको कोई भी क्वायरी हो आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं बच्चों। और बच्चों, और आपको आज के लेक्चर में हम बताएंगे जो हरियाणा आयुष काउंसिलिंग है उसके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कौन कौन से इसमें हैं, उनकी फीस कितनी है, कौन कौन से बच्चों के लिए कितनी कट ऑफ जाने वाली है और किस किस बच्चे को मिल सकता है। अदर देन हरियाणा के जो भी बच्चे हैं उन बच्चों को भी यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। इस लेक्चर को आप पूरा देखिए और अगर आप को कोई क्वायरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी टीम 24/7 आपको रिप्लाई देगी और आपके कोई भी क्वायरी हो उसको सॉल्व करने में तैयार है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज अपन स्टार्ट करें हरियाणा आयुष काउंसिलिंग 2025। अब इसमें क्या है बच्चों, अपन देखेंगे कि कैसे अपन को हरियाणा काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करना है। देखो, हर स्टेट की एक जो होती है, क्या होती है, एक काउंसलिंग बोर्ड होता है। वो जो काउंसलिंग बोर्ड है वो क्या करवाता है, स्टेट की कोटे से कराता है। देखो टोटल है ना, एक तो होता है 85% क्या होता है स्टेट कोटा और 15% क्या होता है ऑल इंडिया कोटा। ठीक है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए 85% स्टेट कोटा होता है, 15% होता है ऑल इंडिया कोटा। जो ऑल इंडिया के अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए 15% सीट रिजर्व होती है। अब बच्चों, इसमें जो हरियाणा कॉलेज, हरियाणा हाउस काउंसलिंग है वो मेनली कॉन्डक्ट होती है किस यूनिवर्सिटी के अंडर, वो है श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, जो हरियाणा में है वहाँ पे सिचुएटेड है। यही यूनिवर्सिटी क्या करती है, काउंसलिंग एंड सभी जो पेपर्स होते हैं, एग्जाम बोर्ड है, सारे के सारे जो यूनिवर्सिटी है डिसीजन लेती है सभी कॉलेजेस का, जो कि है कंट्रोल होता है किसके थ्रू, श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र हरियाणा। बच्चों, इसमें आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों, आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कैटेगरी वाइज अलग अलग प्राइस है। जो यूआर और ओबीसी कैटेगरी के बच्चों हरियाणा के, उनकी 2000 फीस है, 2000। और बच्चों जो SC ST कैटेगरी के उनके 500 प्राइस है। और जो फिजिकल हैंडीकैप्टेड जो PWD के अंदर आते हैं उसके भी 500 है बच्चों। और जो रिजर्व कैटेगरी है, कौन सी, अदर देन हरियाणा स्टेट, जो भी ओबीसी के बच्चों हरियाणा के बाहर, यानी हरियाणा के बाहर कोई भी, जैसे राजस्थान है ना, महाराष्ट्र या फिर कोई भी आप उत्तराखंड, इन स्टेट से जो भी यहाँ पे काउंसलिंग कराएगा, जो हरियाणा में एडमिशन लेना चाहता है वो किस में आएगा, जो ओबीसी का होगा या फिर SC ST का, उनको कहाँ पे किस कैटेगरी के थ्रू एडमिशन मिलेगा, वो उनको मिलेगा UR यानी जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के थ्रू। तो उनकी जो फीस होगी अदर स्टेट वालों की वो होगी 2000 रजिस्ट्रेशन फीस। और बच्चों जो NRI कोटा है, जो कि कार इंडिया के बाहर के बच्चे हैं, उनके लिए रहेगी 10,000 प्राइस। ठीक है बच्चों, जो NRI कोटा के से एडमिशन लेता है, जो NRI कोटा से एडमिशन लेगा बच्चों, उसकी 10,000 रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पर देखी जाएगी। ठीक है बच्चों, फिर अपन देखते हैं सबसे पहली जो मेडिकल कॉलेज है वो है हरियाणा की प्राइवेट कॉलेज, जिसका नाम है श्री धन्वंतरी आयुर्वेद एंड हॉस्पिटल बच्चों, जो कि सिचुएटेड है कहाँ पे बच्चों, जो श्री धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल है वो सिचुएटेड है चंडीगढ़ में बच्चों। और इसकी जो सीट की कैपेसिटी है वो है टोटल 100 सीट बच्चों। और देखो, इसकी 100 सीट की कैपेसिटी है तो इसकी 85 सीट तो कहाँ से फिल होगी, वो होगी बच्चों 85% जो सीट है बच्चों वो होगी, 85 सीट्स जो है
वो तो होगी इसकी स्टेट कोटा से फिल। और जो 15 जो सीट बची है वो होगी ऑल इंडिया कोटा। और इस ऑल इंडिया कोटा में आपको स्टेट काउंसिलिंग के थ्रू पार्टिसिपेट करना है। जो भी राजस्थान के बाहर यानी जो भी हरियाणा के बाहर है बच्चों, उन सभी के, जैसे राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, है ना, महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, अदर स्टेट्स के जिनको भी हरियाणा की कॉलेज को करना है गेन एडमिशन सीट जिनको लेनी है, वो स्टेट कोटा के थ्रू AA CCC जो होता है ना बच्चों, वो ओनली गवर्नमेंट और डीम्ड यूनिवर्सिटी की क्या कराता है, काउंसलिंग करवाता है। और जो बाकी की स्टेट जो होती है सबकी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन होता है ऑल इंडिया कोटा में। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, आपको इस फ्रॉड में नहीं बचना है। कुछ काउंसलिंग बोर्ड होते हैं जो आपको ऐसे बोलते हैं AA CCC में आपके कम से कम भी 50,000 के अबोव पैसे लग जाते हैं और आपको कॉलेज नहीं मिल पाती है। इसका ये रीज़न है कि प्राइवेट कॉलेज आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही मिलेगी बच्चों। ठीक है बच्चों, और आपको ये गलती ना होए तो आप हमें ये जो आपके लिए हमने एक सपोर्टिव टीम बना रखी है जिनकी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दे रखे हैं, व्हाट्सअप नंबर, आप यहाँ पे जाके उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको जो भी क्वायरी होगी, आपको एडमिशन, आपकी चॉइस फिलिंग, आपकी कॉलेज चॉइस फिलिंग से लेकर आपकी जो भी रिपोर्टिंग है, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन है, सभी चीज़ को बताते हुए सभी लेटेस्ट अपडेट, प्लस आपको अच्छी से अच्छी लास्ट डाउन तक कॉलेज को सिलेक्ट करवा कर आपको एडमिशन करवाने तक की प्रोसेस में आपके साथ रहेंगे बच्चों। तो आपको बने रहना है, इन नंबरों पे आप हमसे पेड काउंसलिंग ले सकते हो बच्चों। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपको पता ही हो, हरियाणा अभी अभी आपने देखा तो फर्स्ट नंबर पे हमने रखी है जिस कॉलेज का नाम है श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज। ये जो है इंडिया की भी टॉप कॉलेजेस में आती है और इस कॉलेज की जो कट ऑफ है बच्चों हाईएस्ट जाती है हरियाणा की, जो कि है 400+। लास्ट ईयर जो थी इसकी कट ऑफ 450 तक गई थी बच्चों, और इस साल एक्सपेक्टेड है कि इसकी 400 तक कट ऑफ जाएगी या उससे भी थोड़ा 10-5 नंबर कम जा सकती है बच्चों। और ट्यूशन फीस जो रहेगी हरियाणा इस कॉलेज की वो रहेगी 3,09,860 पर ईयर। ठीक है बच्चों, जो इसकी हॉस्टल फीस है वो रहेगी 60,000 बच्चों। अब अपन सेकंड प्राइवेट कॉलेज देखते हैं, वो है बच्चों फैकल्टी ऑफ इंडियन मेडिकल सिस्टम SGT यूनिवर्सिटी चांदू बुदेरिया गुड़गांव। सीट टोटल सीट जो इसकी 100 सीट है, इसकी जो फीस है बच्चों वो है 4,90,000। और इसकी जो हॉस्टल फीस है ना बच्चों वो आपकी रहेगी टोटल 70,000 पर ईयर बच्चों। और इसकी जो ट्यूशन फीस है वो भी 4,90,000 पर ईयर बच्चों। जो हरियाणा कॉलेज है उसकी मिनिमम 3 लाख फीस तो रहती है बच्चों। ठीक है बच्चों, और अपन देखते हैं नेक्स्ट जो कॉलेज थे थर्ड नंबर पे जो रखी गई है बच्चों, ये जो है एक लिस्ट है जिसके अकॉर्डिंग हमने कॉलेजेस रखी हैं, जो बेस्ट कॉलेजेस है, जो प्राइवेट कॉलेज है अकॉर्डिंग टू रैंक वाइज हमने रखी है। और भी बच्चों इसमें कुछ ऐसी कॉलेजेस हैं जो आपको लेने में ईजी रहेगा और जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है वो आपने आपको बता रखी है। अब जैसे गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल ब्राह्मणवास रोहतक में जो है इस कॉलेज की सीट कितनी है बच्चों, 100 सीट है। और मेनली जो इसकी फीस रहेगी बच्चों वो रहेगी एक साल की 3,23,110 यानी 3,23,110 रुपीज़ पर ईयर। एंड इसकी जो हॉस्टल फीस है वो रहेगी 36,000 पर ईयर। ठीक है बच्चों, और अगली कॉलेज जो अपन देखते हैं वो है हरियाणा की 4th नंबर पे जो हमने रखी है वो है श्री बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के अंदर आती है और स्थल बहुत रोहतक इसकी खुद की यूनिवर्सिटी है। बट ये भी किस यूनिवर्सिटी के अंदर इसकी काउंसलिंग होगी, वो होगी अपनी कृष्ण आयुर्वेद जो आयुष यूनिवर्सिटी है उसके अंदर। और इसकी टोटल सीट जो कैपेसिटी है वो है 60 बच्चों। और बच्चों इसकी जो ट्यूशन फीस है वो 3,90,000 और इसकी जो हॉस्टल फीस है वो 60,000 पर ईयर बच्चों। अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना हो, काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई क्वारी, तो आप हमें इस नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, और बच्चों अगली अपन देखते हैं वो है 5th नंबर पे हमने जो रखी है वो है आयुष ज्योति आयुर्वेदिक कॉलेज एंड दी हॉस्पिटल जोधपुरिया सीरसा। ठीक है बच्चों, इसकी सीट कैपेसिटी वो 50 है और इसकी जो फीस है 2,76,860 पर ईयर। और इसकी जो हॉस्टल फीस है वो है 60,000 बच्चों। और बच्चों अपन जो देखते हैं 6th नंबर की जो कॉलेज है वह लाल बहादुर शास्त्री आयुर्वेदिक कॉलेज फॉर वुमेन बिलासपुर। बच्चों ये जो है यमुनानगर के पास है। और बच्चों इसकी जो सीट है वो है 50 सीट इसकी कैपेसिटी है। और इसकी जो ट्यूशन फीस है वो है 3,07,360 रुपीज़ पर एनम। और जो हॉस्टल फीस है इसकी है 60,000 पर ईयर बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर अपन देखते हैं अगली कॉलेज वो है गंगापुत्र आयुर्वेदिक कॉलेज जिंद। जो जिंद है वहाँ पे सिचुएटेड है और इसकी जो
टोटल सीट कैपेसिटी वही 60, इसकी कैपेसिटी 3 लाख इसकी ईयरली फीस है, और जो इसकी हॉस्टल फीस है वो 85,000 पर ईयर। बच्चों ये जो कोर्स है ये 4.5 ईयर का रहेगा, तो 4.5 ईयर की यहाँ पे आपकी फ़ीस लगेगी बच्चों। फिर अपन देखते हैं अगली कॉलेज, वो है नेशनल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा भरवाला हिसार, और इसकी जो कैपेसिटी है टोटल वो है 100 सीट की कैपेसिटी है बच्चों। इसकी जो ट्यूशन फीस है वो 3 लाख पर ईयर है, और जो इसकी हॉस्टल फीस है वो 95,000 पर ईयर। ठीक है बच्चों, अगली कॉलेज अपन देखते हैं वो है मुरारी लाल रेसिवेशिया आयुर्वेदिक कॉलेज एंड दी हॉस्पिटल चरखी दादरिया। इसकी टोटल सीट है बच्चों वो है 60, और जो इसकी ट्यूशन फीस है बच्चों वो है 2,98,360 पर ईयर, और जो इसकी हॉस्टल फीस है वो है 50,000 पर ईयर। बच्चों ये फीस, ये टोटल सीट हमने आपको बता रखी है। और बच्चों अगर आपको कोई चॉइस फिलिंग में दिक्कत आ रही हो, तो आपको बेस्ट चॉइस फिलिंग करानी हो 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, जो फैकल्टी और जो टीम आपके आयुष काउंसलिंग की हमने लेके आए हैं वो आपको करवाएगी, जिससे क्या है आपको एक बेस्ट कॉलेज आपको अच्छे नंबरों पे मिले, और कोशिश करेंगे रहेगी कि है ना आपको अच्छी कॉलेज में एडमिशन आपका होए। ठीक है बच्चों, तो आप हमें इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो बच्चों। अब अपन अगली कॉलेज देखते हैं वो है चौधरी देवीलाल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा जगतधरी डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, और टोटल जो इसकी सीट है बच्चों वो है 60 सीट, और इसकी जो ट्यूशन फीस है वो 3 लाख पर ईयर, और इसकी जो हॉस्टल फीस है बच्चों वो 85,000 पर ईयर। आपने देखो 10 कॉलेजेस देख लिए बच्चों अभी तक हरियाणा की जो प्राइवेट कॉलेजेस है। इन प्राइवेट कॉलेजेस में आपने देखा ही होगा कि अप्रोक्स 3 लाख के करीब तो इसकी फीस जा ही रही है बच्चों। इन जितने भी सीट्स है ये 85% तो इसका क्या रहता है इन सीटों का स्टेट कोटा, और इसकी जो 15% है वो है ऑल इंडिया कोटा। अगर आपको अदर स्टेट से हो या फिर हरियाणा के स्टेट से हो, आपको काउंसलिंग करवानी हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें पूछ सकते हो, और हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ पे आप लेटेस्ट अपडेट के लिए ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे बच्चों। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे जो अब आने वाले टाइम में जो आपके इंपॉर्टेंट चॉइस फिलिंग डॉक्यूमेंटेशन जो होते हैं, नोटिफिकेशन जो आएंगी यूनिवर्सिटीज़ की, वो आपको ऑन टाइम काउंसलिंग बोर्ड की जो भी आपके नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। उसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए बच्चों। एक ही कॉलेज अब आपको 11वें नंबर पे जो हमने कॉलेज रखी है वो सिंगल कॉलेज है प्राइवेट, और होम्योपैथी की ये कॉलेज है। इसका नाम है JR किशन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रोहतक हरियाणा। इसकी टोटल सीट कैपेसिटी है बच्चों वो है 50, और इसकी ट्यूशन फीस है 1,91,560 रुपीज़, और इसकी जो हॉस्टल फीस है वो है 60,000 पर ईयर बच्चों। अब जिन जिन बच्चों को प्राइवेट कॉलेज हरियाणा में एडमिशन चाहिए वो हमें कांटेक्ट कर सकते हो। जिनको भी काउंसलिंग करवानी हो वो हमें दिए गए ये नंबर है 9462774771 पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हमेशा आपके पास है, आपको कोई भी क्वायरी हो आप हमें पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी काउंसलिंग का पेड ऑफर अभी ऑफर चल रहा है, उस ऑफर में आप ये अगर पेड काउंसलिंग लेते हैं उसमें आपको क्या फ़ायदा रहेगा। एक तो आपकी जो कॉलेज है आपको मिलने में हम लास्ट तक आपसे जुड़े रहेंगे, और आपको अच्छी कॉलेज दिलाने का हम वादा करते हैं बच्चों। और जिस बच्चे को जो भी क्वायरी होगी रिलेटेड टू काउंसलिंग कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए कहाँ से, सारे के सारे जब तक आपको एडमिशन नहीं मिल जाता तब तक हमारी टीम आपके साथ रहेगी बच्चों। ठीक है बच्चों, और जो अब हम लास्ट में आपको बता देते हैं जो प्राइवेट कॉलेज है, आपको मिनिमम आपको क्वालिफाइंग मार्क्स तो नीट में चाहिए ही चाहिए आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के। लास्ट ईयर जो जनरल EWS की और जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 164, और OBC ST SC की कट ऑफ गई थी 129 मार्क्स। बच्चों ये था आज का लेक्चर। अगर आपको ये हमारी काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो अच्छी लगी हो, और हमने अदर स्टेट्स की भी यहाँ पे बता रखे हैं, ऑल इंडिया लेवल पे हमारी जो टीम है काउंसलिंग करवाती है, और इसको 5 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन एक्सपीरियंस है एंड ऑनलाइन एक्सपीरियंस है बच्चों। तो आप ये चीज़ तो कभी भी दिमाग खोल के याद रखना कि बच्चों आपको हम जो है एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन श्योरिटी, यहाँ पे विश्वास का काम होता है। हमारा एक ही काम है, हर बच्चे का विश्वास के तौर पे हम उनका काम करते हैं। कोई भी यहाँ पे फ्रॉड नहीं होता। अगर आप को कोई भी काउंसलिंग रिलेटेड कोई क्वायरी है तो आप हमें पूछ सकते हैं बच्चों। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बच्चों।